तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माया रोक जो होता है वहां पर एक्सप्लोजन की वजह से ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो शेनगोंग उसे कहता है, लड़के तुमसे फाइट करना तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी इंसल्ट की बात है, क्योंकि तुम तो यहाँ पर अपनी बैटल स्पिरिट को भी रिलीज नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर मुझसे फाइट करके मेरी इंसल्ट की है, तो मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मार डालूंगा। और इसी के साथ ही रोक के वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद बहुत ही बुरी तरह जख्मी होता है। तो रोक कहता है कि यहाँ पर मैं बहुत ही बुरी तरह से हिट हुआ हूँ और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी टीम में सबसे ज्यादा कमजोर हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ ही मूव्स में हारने वाला हूँ, जो मेरे लिए बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। लेकिन साथ ही यहाँ पर ज़ाई वैंग की बात याद आती है कि ज़ाई वैंग ने कहा था कि बुरी तरह से मत हारना, तो वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर बुरी तरह से नहीं हारना। और इसी के साथ शेनगोंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, अपना पांव उठाता है और उसके सर के ऊपर रख लेता है। और उसके सर के ऊपर अपना पांव रखने के बाद अपनी उंगली को सामने की तरफ करता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि एक रिवॉल्वर के अंदर कितनी बुलेट्स होती हैं? तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक रिवॉल्वर के अंदर अभी भी यहाँ पर काफी सारी बुलेट्स बाकी हैं। और इसी के साथ ही वहां पर हंसते हुए उसके ऊपर दोबारा से शूट करना स्टार्ट करता है। इसी के साथ ही वहां पर फिर से शूट करता है। तुम्हारा रोक जो होता है वहीं पर से अपने सर को थोड़ा सा साइड के ऊपर करके उसके अटैक को अवॉइड करता है, क्योंकि वहां पर उसके सर के ऊपर अपना पांव रखकर खड़ा होता है। साथ ही वहां पर पागलों की तरह अपनी रिवॉल्वर का शूट कर रहा होता है। उसके सर के पास ही वहां पर शूटिंग किए जा रहा होता है और उसे कहता है कि रोक तुम्हें यहाँ पर अभी मैं पूरी तरह से मारने वाला हूं, क्योंकि तुमने यहाँ पर मुझसे फाइट करने का फैसला गलत किया, जबकि तुम खुद से यहाँ पर अपनी बैटल स्पिरिट को भी रिलीज नहीं कर सकते। जबकि मैं रोक वहां पर अंदर के अंदर सोच रहा होता है, क्या मैं यहाँ पर इस बात को मान लूं कि मैं हार चुका हूँ, कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं यहाँ पर इस बंदे के सामने खड़ा होने के लायक भी नहीं हूँ। और इसी के साथ ही बाहर से शेनगोंग जो होता है फिर से उसके सर के ऊपर अपना पांव जोर से मारता है, जिससे माया रोक का सर वहां पर ग्राउंड के ऊपर पटकता है। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इस बैटल को खत्म करने का वक्त आ चुका है। मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर उठकर खड़े होने वाले हो, तुम यहाँ पर अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज कर पाओगे, मुझसे फाइट कर पाओगे। और इसी के साथ वो अपनी लाइट के साथ वहां पर एक लेजर स्पीयर बना लेता है और लेजर स्पीयर को वहां पर उठाकर उसके ऊपर दे मारता है और वहां पर से खून बहता हुआ दिखाई देता है। लेकिन माया रोक ने वहां पर उसके स्पीयर को पकड़ लिया होता है। वो स्पीयर को वहां पर पकड़कर खड़ा होता है ताकि वो स्पीयर जो उसकी बॉडी के अंदर ना दंस पाए। शेनगोंग की पूरी कोशिश होती है कि वो अपने लाइट स्पीयर के साथ उसकी बॉडी को पियर्स करे, जिससे माया रोक वहीं पर मर जाए। तो माया रोक जो होता है वहां पर पूरा जोर लगा देता है ताकि उसे वहां पर ब्लॉक कर सके। उसका पांव भी अपने चेहरे के ऊपर से हटा देता है, क्योंकि माया रोक वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है। जैसे वो चीख मारता है उसे लगता है कि उसकी बैटल स्पिरिट साथ ही रिलीज होगी, तो वहां पर बहुत ज्यादा जबरदस्त प्रेशर पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ से शेनगोंग उसे कहता है कि लड़के ये बिल्कुल बेकार है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरह से स्ट्रगल करोगे तो फिर तुम्हारे इस बार ज्यादा जिंदा रहने के चांसेस हैं, लेकिन तुम्हें बस यहाँ पर चुपचाप मरना होगा। और इसी के साथ ही माया रोक का हाथ जो होते हैं उसकी उंगलियां टूट जाती हैं, जिसका हाथ के साथ उसने वहां पर उस स्पीयर को पकड़ रखा था, उसकी उंगलियां टूट जाती हैं और स्पीयर स्लिप होने के बाद सीधा उसकी बॉडी के अंदर आकर धंस जाता है। तो जैसे वो स्पीयर उसकी बॉडी के अंदर धंस जाता है तो ज़ाई वैंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये फाइट यहाँ पर खत्म होने वाली है। मुझे लगता है कि रोक के साथ पहले जो मैंने फाइट की थी और उसकी बैटल स्पिरिट जो रिलीज हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ गलती के साथ रिलीज हो गई थी। ये लड़का अभी ठीक से अपनी बैटल स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर सकता। मून ब्योंग भी कहता है कि लड़का वाकई में यहाँ पर मरने वाला है, मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा था कि जीडो का बेटा यहाँ पर अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज करेगा। सभी देखने वाले यही सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर लोकी कॉलेज की तरफ से एक कमजोर लड़के को यहाँ पर शेनगोंग से फाइट करने के लिए क्यों लाया गया, हमें तो बिल्कुल मजा ही नहीं आया। मास्टर शीशैंग जो होते हैं वो भी ऊपर बैठे सोच रहे होते हैं कि मैं तो यहाँ पर रो की बैटल स्पिरिट को देखना चाहता था, लेकिन इस लड़के की बैटल स्पिरिट रिलीज क्यों नहीं हो रही। लगता है कि हमने इस लड़के को कुछ ज्यादा ओवर एस्टिमेट किया। तो शेनगोंग वहां पर उसे मारने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाता और कहता है कि लड़के तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लायक भी नहीं थे। जबकि मां रोक वहां पर गिरा पड़ा होता है, खून यानी काफी सारी ब्लीडिंग होने की वजह से वो बेहोश हो चुका होता है और बेहोश होने के बाद अपने इनर सेल्फ के अंदर जहां पर उसकी बैटल स्पिरिट होती है वो उससे बात करती है और उसे कहती है लड़के तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि तुम कौन हो, तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बैटल स्पिरिट हूँ, मेरा नाम मैलिस है। तुम्हारा रोग उसे कहता है अगर तुम मेरी बैटल स्पिरिट हो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें समन क्यों नहीं कर सकता बाकी सभी लोगों की तरह। तो वो उसे कहता है क्योंकि तुम इस दुनिया से नफरत नहीं करते, इसी वजह से तुम मुझे समन नहीं कर सकते। तो वो कहता है लेकिन मैं यहाँ पर किसी से नफरत क्यों करूंगा। तो वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर नफरत करोगे तभी तो मैं यहाँ पर बाहर निकलूंगी, क्योंकि मैं मैलिस जो हूँ मैं नफरत से बनी हूँ, मैलिस नफरत को ही कहते हैं। तो इसी के साथ ही रोग उसे कहता है तो मुझे क्या करना होगा। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें बस यहाँ पर एक काम करना है, तुम्हें हर एक चीज से नफरत करनी होगी और उसके बाद मेरी पावर तुम्हारी हो जाएगी। जितना तुम यहाँ पर नफरत की भावना को अपने अंदर लेकर आओगे उतनी ज्यादा तुम्हारी पावर बढ़ती जाएगी और तुम्हें यहाँ पर अपनी सोल मुझे देनी होगी। क्या तुम यहाँ पर अपनी सोल मुझे दोगे जीडो के बेटे रोग। तो जैसे वहां पर उसे ये वाली बात करते हैं इसी के साथ ही वहां रोग से कहता है ठीक है मुझे बस यहाँ पर इस फाइट को जीतना है, मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे दुनिया को दिखाना है कि मैं भी अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज कर सकता हूँ और जो तुम्हें चाहिए वो तुम ले सकती हो। तो इसी के साथ ही वहां पर मैलिस जो होती है उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लेती है और इसी के साथ ही वहां पर ग्रैनी के मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है, क्योंकि ग्रैनी गाय ने उसके माथे के ऊपर जो सील लगाई थी वो सील टूट जाती है और सील के टूटने के साथ ही वहां पर बैटल स्पिरिट रिलीज हो जाती है। बैटल स्पिरिट वहां पर रिलीज होती है तो मैलिस उसे कहती है कि अब यहाँ पर वक्त आ चुका है रोग दुनिया को दिखाने का कि तुम्हारी पावर्स क्या है, दुनिया को दिखाओ कि तुम कितने स्ट्रॉन्गर हो। और इसी के साथ ही रोग की अपीयरेंस वहां पर थोड़ी सी चेंज
चेंज हो जाती है, उसके बाल वहां पर काफी ज्यादा लंबे हो जाते हैं और जब वो उठकर खड़ा होता है तो शेनगोंग भी वहीं पर रुक जाता है और बाकी के सभी लोगों को भी झटका लगता है क्योंकि उसकी बैटल स्पिरिट का प्रेशर इतना ज्यादा होता है। वो सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, रोक की बैटल स्पिरिट इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। तो जैसे ही रोक वहां पर उठकर खड़ा होता है तो उसके बाजू के ऊपर जो ब्रेसलेट होता है जो कि उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को मापता है वो टूट जाता है और उसके टूटने के साथ ही मैलिस वहां पर एक्टिवेट हो चुकी है और वो उसे कहती है कि अब दुनिया को दिखा दो कि नफरत की भावना कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। ग्रैनी गाय चिल्लाकर कहती है कि मैं इस फाइट को रोकना होगा। तो मास्टर शीशंग कहता है कि नहीं हम इस फाइट को ऐसे कैसे रोक सकते हैं, हम इस फाइट को यहाँ पर नहीं रोकेंगे। ग्रैनी गाय उसे कहती है क्या तुम यहाँ पर इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार हो, अगर रो की मेटल स्पिरिट यहाँ पर उसके कंट्रोल में नहीं रहती तो फिर क्या होगा। तो मास्टर शीशंग वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक बैटल देखने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल को मैं यहाँ पर बीच में कैसे रोक सकता हूँ। सभी लोगों को देखो वो कितने एक्साइटेड हो रहे हैं इस बैटल को देखने के लिए। अभी तो यहाँ पर इसने अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज किया है। तो मून बेयोंग भी कहता है कि मुझे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, मैं यहाँ पर इसकी बैटल स्पिरिट को लाइव देख रहा हूँ। डायरेक्टर भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि मैंने यहाँ पर रो की बैटल स्पिरिट को पहले भी देखा है लेकिन इस बार इसकी बैटल स्पिरिट पहले से ज्यादा पावरफुल है। शेनगोंग को भी वहां पर उसकी बैटल स्पिरिट मैलिस की एनर्जी महसूस हो रही होती है कि उसका प्रेशर काफी ज्यादा होता है। तो वो जल्दी से जंप करते हुए रीना में वापस आ जाता है और कहता है कि रॉक फाइनली अब यहाँ पर तुम अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज कर सकते हो, इसका मतलब यह है कि अब मैं यहाँ पर तुमसे प्रॉपर्ली फाइट कर पाऊंगा, तुम इतने बेकार नहीं हो। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मुझे अंडरस्टैंड किया लेकिन तुम यहाँ पर ये सोच रहे हो कि तुम यहाँ पर मेरी पावर्स के सामने टिक पाओगे तो ये बहुत बड़ी गलती है। और इसी के साथ में रोग वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि अब मुझे समझ आ गई है कि मेरी बैटल स्पिरिट कैसे एक्टिवेट होती है, जितना ज्यादा मैं यहाँ पर किसी से नफरत करूंगा उतनी ज्यादा मेरी बैटल स्पिरिट पावरफुल होकर रिलीज होगी। जबकि ग्रैनी गाय वहां पर सोच रही होती है कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है क्योंकि ये लड़का अगर इसने अपनी बैटल स्पिरिट के कंट्रोल अपने ऊपर से खो दिया यहाँ पर इसकी बैटल स्पिरिट यहाँ पर बेजर्क हो जाती है तो फिर आसपास बहुत सारे लोग हैं, रीना में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। साथ ही वो कहते हैं कि जीडो कैसे तुमने इस मॉन्स्टर को यहाँ पर क्रिएट किया है, मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि तुमने अपने बेटे जो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह है इसको कैसे बनाया है। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ दिखाता है कि शेनगोंग जो था अपने हाथों को सामने की तरफ करता है और कहता है कि अब यहाँ पर वक्त है सीरियसली फाइट करने का और वो अपने हाथों के अंदर से लेजर बीम्स को फायर करता है। जैसे वो लेजर बीम्स को सामने की तरफ फायर करता है तुम्हारा रोग वहीं पर खड़े खड़े अपनी बैटल स्पिरिट मैलिस को एक्टिवेट करता है और अपने हाथों के साथ उसकी दोनों की दोनों जो उसकी लाइट बीम्स होती है उनको डिफ्लेक्ट कर देता है, बड़ी आसानी के साथ उनको ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही स्लो हो। ये देखने के बाद सभी लोग अब हैरान होते हैं और कहते हैं कि इसकी बैटल स्पिरिट की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। सभी लोगों को इस बात से एक झटका लगता है और इस बात से शेनगोंग भी काफी हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी स्पीड पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लाइट की स्पीड से कोई ज्यादा तेज कैसे हो सकता है। लेकिन इस लड़के ने यहाँ पर लाइट की स्पीड को भी ब्लॉक कर लिया। तो रोग उसे कहता है कि शेनगोंग क्या तुम यहाँ पर दोबारा ट्राई करना चाहोगे। तो वो उसे कहता है कि मेरे सामने एरोगेंट बनना बंद करो, मैं यहाँ पर अभी तुम्हें अपनी फुल पावर दिखाई कहाँ है। और इसी के साथ वो फिर से वहां पर अपने रिवॉल्वर टेक्निक को यूज करता है। जैसे वो अपने रिवॉल्वर को यूज करते हुए सामने की तरफ शूट करता है तो वो बहुत सारी बुलेट्स को शूट कर रहा होता है लेकिन मैलिस जो होती है बड़ी आसानी के साथ अपने हाथ को सामने करते हुए उसके सारी की सारी रिवॉल्वर बुलेट्स को वहां पर ब्लॉक कर लेती है। जब वो वहां पर उसको ब्लॉक कर रही होती है इसी के साथ शेनगोंग जो होता है वहां पर मल्टीपल अटैक करता है, वो मशीन गन के साथ उसके ऊपर बहुत सारे रिवॉल्वर अटैक्स करता है। जैसे वहां पर बहुत सारे अटैक करता है तुम्हारा रोग अपनी मैलिस की मदद से फिर से वहां पर उन सभी अटैक्स को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। तो शेनगोंग इस बात से और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी लाइट बीम जो है उसकी स्पिरिट के ऊपर एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं डाल पा रहे। जबकि हमारा रोग उसे कहता है क्या तुम कुछ और ट्राई करना चाहोगे। और इस बात से शेनगोंग को भी वहां पर एक झटका लगता है और शेनगोंग अब यहाँ पर अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज करेगा। तो उसकी बैटल स्पिरिट के रिलीज होने के बाद क्या उसके पास जीतने के चांसेस हैं, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।